अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ बहुत ही इजी पीजी और सिंपल सा मेकअप लुक स्टेप बाय स्टेप। और रेड लिपस्टिक को यूज़ करते हुए आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि जिसमें हम रेड लिपस्टिक लगा सकें। सो ऐसा कोई ट्यूटोरियल हो तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रही हूँ एरोमेटिका का रोज़ इन्फ्यूज़ टोनर। ये टोनर बहुत अमेजिंग है। मैं इसको हथेली में डाल के यूज़ करती हूँ और ये लगाते ही आपके फेस से इतनी प्यारी खुशबू आने लगती है रोज़ेज़ की। और इसको लगाने के बाद जो है ना, आपका फेस बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज और ग्लोई हो जाता है और थोड़ा सा पिंक टोन आ जाता है आपके फेस पे। और इसके बाद जी मैं लगाने वाली हूँ जिस तरह से फाउंडेशन, वो बहुत ही अलग सी टेक्निक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ अभी साथ साथ। इसको मैं अच्छी तरह से पहले अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे फेस पे, अपने अंडर आइज़ पे भी। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्लीन एंड क्लियर का वाटरमेलन जेल मॉइस्चराइज़र जो ऑयल फ्री है, ये मैं ले रही हूँ। उसके अलावा मैं ले रही हूँ प्राइमर, ये मुझे ब्रांड भूल गया, इसके ऊपर से नाम मिट गया। और उसके अलावा मैं ले रही हूँ मिस रोज़ का फाउंडेशन। अब मैंने इन तीनों चीज़ों को मिक्स किया ना, ये एक साइड पे मैंने ऑलरेडी लगा लिया है, दूसरी साइड पे मैं लगाने लगी हूँ। अब मैंने मॉइस्चराइज़र, प्राइमर और थोड़ा सा फाउंडेशन अपने हाथ पे मिक्स किया है और इसको मैं इस तरह से अपने फेस पे स्प्रेड करके लगा रही हूँ। अगर आप डेली बेसिस पे फाउंडेशन नहीं लगाना चाहते और फिर भी हल्की हल्की कवरेज चाहते हैं तो इस तरह से लगा के देखें, आपकी बहुत ही अमेजिंग सी बीबी क्रीम बन जाएगी और बहुत ही अमेजिंग सी नेचुरल सी लुक आएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अपने फेस पे बहुत ज़्यादा कोई फाउंडेशन लगाया हुआ है या बहुत ही कुछ अलग से। आप फाउंडेशन के अलावा इसमें कंसीलर भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने फाउंडेशन थोड़ा सा मिक्स किया है क्योंकि मुझे ये मिस रोज़ का फाउंडेशन बहुत पसंद है। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है और इन तीनों को मैं अपने हाथ में डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद ये अपने फेस पे लगा लेती हूँ। और नेक को नहीं भूलना, नेक पे भी लगा लेना है। मॉइस्चराइज़र थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और प्राइमर और फाउंडेशन जो है वो कम क्वांटिटी में होता है। अब मैं इसको लगाने के बाद जी मैं ले रही हूँ मेबेलिन एज रिवाइंड का कंसीलर शेड फेयर में, और ये मैं इससे अपनी आईज़ को कंसील कर लूँगी, अपनी आईब्रोज़ को नीट कर लूँगी क्योंकि मैंने अपनी आईब्रोज़ नहीं बनवाई हुई, बहुत जल्दी बनवा लूँगी इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद जी बाकी के मेकअप ट्यूटोरियल शूट करूँगी जो आपकी रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कंसीलर अपनी आईब्रोज़ के नीचे, अपनी आईब्रोज़ को नीट करूँ और अपनी पूरी आंख पे लगा लूँगी। बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देनी मैंने, बहुत लाइट सी नॉर्मल सी कवरेज देनी है। मैं वही सेम फाउंडेशन भी लगा सकती थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा था कि आज मैं कंसीलर लगाती हूँ अपनी आंखों पे। फाउंडेशन जो मैंने अपने फेस पे लगाया वो नहीं, बल्कि जस्ट कंसीलर लगाती हूँ। तो मैं कंसीलर को इस ब्रश की हेल्प से ब्लेंड भी करूँगी, अपनी आंख पे स्प्रेड भी करूँगी, अप्लाई भी करूँगी। इसी के साथ आप ब्लेंड भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है इस ब्रश से। और लेकिन मुझे ना ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना भी बहुत पसंद है समटाइम्स, तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर लेती हूँ। और ये मिनीसो का ब्रश था। अब मैं यहाँ पे ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ। वेट नहीं करना, जब आप आंखों पे कंसीलर लगाते हो तो आप वेट ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं उसको ब्लेंड किया करें क्योंकि वो फिर आपका सारा कंसीलर रिमूव कर देता है। अगर आप ड्राई ब्लेंडर यूज़ करेंगे तो वो आपकी कवरेज बहुत अच्छी आएगी। अगर वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे तो आपकी कवरेज अच्छी नहीं आएगी आंखों पे। बाकी फेस पे अगर आप फाउंडेशन लगाते हैं और वेट ब्यूटी ब्लेंडर अपने फेस पे वो करते हैं तो उसकी कवरेज नॉर्मल होगी और अच्छी भी आएगी। अब मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का जो है ना ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ले रही हूँ थोड़ा सा, और इसके साथ मैं अपनी आइज़ को अच्छे तरीके से सेट कर रही हूँ पाउडर के साथ, ताकि जो भी मैंने कंसीलर लगाया वो क्रीज ना करे। और थोड़ा थोड़ा मैं अपनी अंडर आइज़ पे भी कर लूँगी और अपने पूरे फेस पे, ताकि ये फाउंडेशन जो मैंने अपने फेस पे लगाया था मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके, ये क्रीज तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा ना पाउडर के साथ सेट कर लिया क्योंकि मुझे एक थोड़ी सी ना थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा था कि मुझे पाउडर के साथ इसको सेट करने, बहुत हल्का सा, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया फेस पे पाउडर, बहुत थोड़ा हल्का हल्का सा जहाँ मुझे लग रहा था कि मुझे ज़रूरत है, तो मैंने बस वहीं पे पाउडर के साथ जो है वो सेट कर दिया। आप चाहो तो ना करो, वैसे नॉर्मल डेज़ में अगर आप डेली ये करते हो तो आप मत यूज़ करो, पाउडर के साथ सेट मत करो। जस्ट जिस तरह से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हो उसमें थोड़ी सी फाउंडेशन या कंसीलर मिक्स करके और थोड़ा सा प्राइमर मिक्स करके वो लगा लो तो बहुत अच्छी लुक आएगी। अब उसके बाद जी हम आई मेकअप करने लगे। आई मेकअप के लिए मैं ये दोनों शेड्स यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर पैलेट की, ये मैरी लुमिनाइज़र थी और आई थिंक बेटी लुमिनाइज़र थी, जो 3 बहनें हैं उनका मैं हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। और उसमें ये जो हाइलाइटर है ना उसको मैं एज अ शिमर शेड अपनी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से, और साथ साथ ब्लेंड भी कर रही हूँ। ब्लेंड इसलिए कर रही हूँ ताकि थोड़ा केकी केकी ना लगे, ब्लेंडेबल लगे, बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे,
इसलिए लाइक बहुत लाइट सा लगे, ऐसा ना लगे कि मैंने बहुत ही ज़्यादा कुछ लगा लिया अपनी आंखों पे, और क्योंकि मुझे इस मेकअप को लाइट रखना है। अब उसके बाद जी मैं ये एमयूज़ की ब्लश ऑन पैलेट ले रही हूँ और इसमें से ये जो 2 लाइट ब्लश ऑन के शेड्स हैं ना, इन दोनों को मिक्स करके अपनी क्रीज़ और अबव द क्रीज़ एरिया पे ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि मुझे किसी और पैलेट में ये सॉफ्ट शेड्स मिल नहीं रहे, तो मेरे सामने यही पैलेट नज़र आई, तो मुझे मैंने इसमें से ये ब्लश ऑन के शेड्स ही उठा लिया और ये बहुत सॉफ्ट हैं। तो ये मुझे काफ़ी पसंद है, ये वाले ब्लश ऑन शेड्स मैं अक्सर यूज़ करी होती हूँ अपनी आंखों के लिए। अगर मुझे जल्दी जल्दी कहीं जाना होता है और मुझे इतना हैवी नहीं करना होता, तो मैं इसी तरह का कोई आई मेकअप कर लेती हूँ कि हल्का सा मैं हाइलाइटर लगा लिया, जैसे आईलिड पे मैंने आपको पहले लगा के दिखाया, और फिर मैं उसके बाद ये ब्रश की हेल्प से ना अपनी क्रीज़ और अबव द क्रीज़ और आंख के नीचे जो है इसी तरह से ब्लश ऑन ये उठा के पिंक वाले और लगा लेती हूँ और साथ में ब्लेंड कर देती हूँ अच्छे से आउटर कॉर्नर पे, क्रीज़ पे, अबव द क्रीज़ पे और आंख के नीचे, ताकि ये ब्लेंडेड लगे, अलग अलग ना लगे। मेकअप के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपके पास ब्रशेज़ अच्छे होने चाहिए, ख़ासतौर पर आई मेकअप के। अब यहाँ पर मैं वाइट पेंसिल लगा रही हूँ, इसके ब्रांड का नाम मिट चुका था, तो इस वजह से अगर आपके पास कोई भी वाइट पेंसिल है, आई पेंसिल है, तो वो आप लगा सकते हो अपनी आँख के अंदर। इससे ना वाइट पेंसिल लगाने से ये होता है कि आपकी आँख थोड़ी बड़ी बड़ी लगती है। अगर आपकी आंखें मेरी तरह छोटी हैं तो आप भी वाइट पेंसिल लगा सकते हो। और फिर मैं अंडर आई से फिर से ब्लेंड करी हूँ, ताकि ये जो वाइट कलर का वाइट पेंसिल बाइट थोड़ी निकल आई है वो साथ में ब्लेंड हो जाए पिंक शेड के। अब यहाँ पे मैं अपनी आई लैशेज़ को कर्ल कर रही हूँ और ये मैं 10 से 15 सेकंड के लिए इसको कर्ल कर लूँगी अपनी आई लैशेज़ को। मैं कोई फेक आई लैशेज़ नहीं लगाने वाली, क्योंकि शादी करीब है, तो फेक आई लैशेज़ लगाने से फिर मेरी लैशेज़ टूटती हैं, तो मैं अपनी लैशेज़ को तुड़वाना नहीं चाहती इतने अहम मौके पर। खैर, अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मेबेलिन लैशनिस्टा का मस्कारा। पहले मैं ये लगाऊंगी अच्छे तरीके से और उसके बाद जी मैंने लगाना है मिनीसो का मस्कारा, क्योंकि मिनीसो का मस्कारा मैं डबल मस्कारा इसलिए लगाती हूँ क्योंकि एक आपकी आईलैशेस को लेंथ करता है और एक वॉल्यूम देता है। तो मैं 2-3 मस्काराज मिक्स करके पहले मैं एक मस्कारा लगा लेती हूँ, फिर मैं दूसरा लगा लेती हूँ और फिर मैं तीसरा लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैं 2-3 मस्काराज जो है मिक्स करके लगा लेती हूँ इस तरह से। इस वीडियो में मैंने सिर्फ 2 लगाए क्योंकि तीसरा मुझे मिल नहीं रहा था। खैर, इस तरह से मस्कारा लगाने से ना आपकी आईलैशेस बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती हैं और ऐसा नहीं लगता कि आपने ऐसा नहीं लगता कि आपकी ओरिजिनल लैशेस हैं। और आजकल मैं अपना लैश सीरम भी यूज़ कर रही हूँ, तो उस वजह से भी मेरी आईलैशेस काफ़ी लंबी होती जा रही हैं। अब यहाँ पर जी मैं ये बहामा मामा का ब्रॉन्ज़र ले रही हूँ और ये थोड़ा सा एंगल्ड ब्रश है, तो इसके साथ जो है ना मैं अपनी चीक्स को ब्राउन्स कर दूंगी, जहाँ से कंटूर करते हैं वहीं पे मैं ब्राउन्ज़र अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि मुझे कंटूरिंग करना इतना पसंद नहीं है जितना ब्राउन्ज़र लगाना पसंद है, क्योंकि ब्राउन्ज़र का शेड थोड़ा सा वार्म होता है तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और अपनी डबल चिन के नीचे इसको अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरी डबल चिन थोड़ी सी हाइड हो जाए। और उसके अलावा मैं अपने नोज़ के नीचे और नोज़ के साइड से भी कंटूरिंग की जगह यही ब्राउन्ज़र अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरी नोज़ भी थोड़ी कंटूर्ड लगे। उसके बाद जी मैं वही सेम दोनों हाईलाइटर्स ले के, एक गोल्डन शेड में और एक थोड़ा सा लाइट शेड में, उसको मैं अपनी चीक बोन पे लगा रही हूँ। चीक बोन के बाद जी मैं अपनी चिन एरिया पे लगा लूँगी, लिप्स की क्यूपिड पे लगा लूँगी। मुझे लिप्स के बहुत ज़्यादा ऊपर लगाना नहीं पसंद, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि पसीना आया हुआ है और वो लुक मुझे अच्छी नहीं लगती। और अपनी नोज़ पे लगा लूँगी। अब मैं अपने लिप्स पे ही आप देखें लगा रही हूँ, उसके ऊपर नहीं लगा रही, तो जो लिप्स की शेप बनी होती है ना वो हाईलाइट हो जाती है। उसके ऊपर लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि पसीना हुआ, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है वो लुक। और अब मैं अपनी नोज़ की ब्रिज पे जो है ना ये मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर, और मुझे ये हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने इतना यूज़ किया, वो जो लाइट शेड था इतना यूज़ किया कि बस मत ही पूछें, उसको मैंने ख़त्म कर दिया। खैर, अब मैं ले रही हूँ AOA स्टूडियो का ब्लश ऑन शेड्स टनर में, और आई डोंट नो ये ब्लश ऑन लगाने वाली क्लिप क्यों डिलीट हो गई थी, तो फिर से मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ी। और यहाँ पर जो है ना मैं ब्लश ऑन इस तरीके से मैंने लगा लिया जैसे मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और उसके बाद जी मैं ले रही हूँ लिप टिंट। मैंने लिया चीटा और लबी ऑटे ब्रांड का लिप लाइनर, कोई भी रेड कलर का आप ले सकते हो। और उसके अलावा ये जो शेड है ना लिप टिंट का, ये शेड है R01, आई थिंक शेड शिराज है। और उसके बाद जी मैं अपनी लोअर लिप पे पहले लिप टिंट लगाया, उसको अपनी फिंगर से ब्लेंड किया, फिर अपर लिप पे लिप टिंट लगाया और फिर उसको अपनी फिंगर से ब्लेंड किया। अगर आप इस तरह से लगाते हो तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है और
क्योंकि ये अगर आप लिप्स को आपस में इस तरह करोगे ना तो वो फिर सही से नहीं लगेगा। लाइक लिप टिंट ऊपर वाला नीचे फैल जाएगा और नीचे वाला ऊपर फैल जाएगा और वो फिर अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा और वो वाली लुक नहीं आएगी। उसके बाद जी मैं लिप लाइनर लगा रही हूँ, यहाँ पे अपनी आउटलाइन बना रही हूँ ताकि ये आपस में ब्लेंडेड लगे और लॉन्ग लास्टिंग रहे मेरा लिप टिंट। उसके बाद जी इसके ऊपर अगर आप लिप ग्लॉस लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं, ना लगाना चाहें तो रहने दीजिए। आप मैट रख सकते हैं, ये मैट लुक देगा। इस तरह से भी आप रख सकते हैं और अगर आप इसके ऊपर लिप ग्लॉस लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो मैं वो भी आपको लगा के दिखा दूँगी, तो वो थोड़ी सी ग्लोजी लिप्स हो जाएंगी और अच्छी लगती हैं, बुरी नहीं लगती। मुझे तो ग्लोजी लिप्स बहुत पसंद है। कभी मेरा दिल करता है मैट लिप्स हों, कभी मेरा दिल करता है ग्लोजी लिप्स हों, तो जब जो दिल करता है मैं वही लगा लेती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि यूट्यूब पर क्या ट्रेंड चल रहा है या इंस्टाग्राम पर क्या ट्रेंड चल रहा है या बाहर क्या ट्रेंड चल रहा है, मैट का चल रहा है या ग्लोजी का चल रहा है। तो मेरा जब जो दिल करता है मैं वही करती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं अब अपना लिप ग्लोस लगा रही हूँ इसके ऊपर, और वो था कलर प्रो का लिप स्टेन के नाम से आता है। आई डोंट नो शेड कौन सा है, शेड में मिट चुका था। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको ये लुक पसंद आया होगा। अगर आप इसको रीट्राई करते हैं और तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करिएगा और बताइएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी लाजमी फॉलो करिएगा अगर आपको मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स, मेरी व्लॉग्स, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। और आप मुझसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आप मज़ीद क्या व्लॉग्स, कौन से व्लॉग्स या कौन सी वीडियोस या कौन सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। और उसके अलावा जी ये बहुत ही इजी पीजी और क्विक सा मेकअप लुक है, आराम से 20 मिनट में हो जाएगा। और मैं अपनी आईब्रोज़ का आपको बताना भूल गई कि मैंने आईब्रोज़ जो थी वो ऑफ़ कैमरा बनाई थी, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट सा मेकअप लुक है, इतना हार्श नहीं है। तो अगर आप न्यू ब्राइड हैं तो आप ये मेकअप लुक इजीली कैरी कर सकती हैं। अगर आप दावत पे जा रही हैं या किसी पार्टी पे जा रही हैं और आप इस तरह का लुक आराम से कैरी कर सकती हैं। बहुत प्यारा लगता है, बहुत सटल लगता है, बहुत हैवी नहीं लगता। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।